गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लासेस बाय सुब्रा। तो बच्चों, आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है पीपल। और आज इस चैप्टर में हम एक पेड़ है पीपल, उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बारे में सारी चीज़ें जानेंगे। और ये जो पीपल नाम का जो चैप्टर है हमारे बुक में, वो एक कविता है और इस कविता के जो कवि हैं मतलब राइटर हैं वो है गोपाल सिंह नेपाली। ये इस चैप्टर के राइटर हैं। इस कविता में कवि ने पीपल के पेड़ के जरिए प्रकृति की सुंदरता, फिर शांति, जीव जंतु के जीवन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है इस पीपल नाम के चैप्टर में। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर की हर एक पंक्ति को आसान और सरल भाषा में समझेंगे, मुश्किल शब्दों का भी अर्थ जानेंगे और लेखक ने जो भी अपने भाव व्यक्त किए हैं इस चैप्टर में उसको भी जानेंगे और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी जानेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्लास 10th नन हिंदी का चैप्टर नंबर 14 पीपल। तो मैंने आप लोगों के सामने क्लास 10th नन हिंदी की स्लैब बुक का चैप्टर नंबर 14 खोल लिया है। अब मैं एक एक पंक्ति पढ़कर इस कविता का अर्थ बताऊंगी आप लोगों को। तो शुरू करते हैं। कनन का ये तरुवर पीपल। कनन का मतलब होता है जंगल और तरुवर का मतलब होता है वृक्ष, श्रेष्ठ वृक्ष, बड़ा वृक्ष। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कनन का ये तरुवर पीपल मतलब जंगल का ये बड़ा वृक्ष पीपल, युग युग से जग में अचल अटल। इस पंक्ति का ये अर्थ है कि पीपल का जो पेड़ है वो युग युग से मतलब सदियों से मजबूती के साथ खड़ा रहता है। समय बदलता रहता है लेकिन जो पीपल का वृक्ष होता है, जो पीपल का पेड़ होता है, वो अपनी जगह अटल रहता है। ऊपर विस्तृत नभ नील नील, नीचे वसुधा में नदी झील, जामुन तमाल इमली करे। यहाँ पर कवि जो है वो बताते हैं कि पीपल के ऊपर विशाल नीला आकाश फैला हुआ है। नभ का मतलब होता है आकाश और नीला, नील नील का मतलब होता है नीला। तो कवि कहते हैं कि जो पीपल का वृक्ष है उसके जो ऊपर वो नीला नीला आकाश फैला हुआ रहता है और वसुधा में नदी झील मतलब नीचे धरती पर, पृथ्वी पर नदी और झील है और पूरा वातावरण जो है वो काफी सुंदर दिखाई देता है। ये कवि गोपाल सिंह नेपाली बता रहे हैं। और जामुन तमाल इमली करील, इसका मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पीपल के आसपास में आजू बाजू में जामुन का, तमाल का, इमली का, करील का ये सब वृक्ष है पीपल के आसपास और इससे जो है ना वो जंगल की सुंदरता और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा सुंदर दिखाई देने लगता है जंगल। जल से ऊपर उठता मिरनाल, फुंगी पर खिलता कमल लाल, तिर तिर करके कीड़ा मराल। यहाँ पे कवि ये बता रहे हैं कि जल मतलब तालाब के ऊपर उठता मिरनाल, इसका मतलब हुआ कि जो तालाब के ऊपर जो कमल के फूल का जो डंठल होता है वो उठता हुआ और उस डंठल से जब कमल का फूल निकलता है तो वो लाल लाल दिखाई देता है। जब तालाब या जल से कमल के डंठल जब पानी के ऊपर उठती है, ऊपर उठता है, तब हमें कमल जो है वो लाल लाल और खिला हुआ दिखाई देता है, काफी सुंदर दिखाई देता है। और तिर तिर करते कीड़ा मिराल, मिराल का मतलब होता है हंस जो पानी में तैरते रहते हैं। इसमें कि जो हंस है वो जब पानी से कमल का फूल निकलता है और उसके आजू बाजू में जब हंस तैरते हैं वो दृश्य काफी सुंदर दिखाई देता है। ऊंचे टीले से वसुधा पर झरती है झुरनी, झरझर हो जाती है बूंद बूंद झरकर। जब ऊंचाई से झरने का पानी, झील का पानी नीचे पृथ्वी पर गिरता है तो वो झर झर कर बह जाती है, बूंद बूंद हो जाती है। मतलब झरना का पानी जो लगातार जमीन पर गिरता है, हमारी धरती पर गिरता है और गिरते हुए बह जाता है। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कल कल छल छल, पल्लव हिलते ढल 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 ढल, पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पीपल का पेड़ है वो झरने के पास खड़ा है। झरने के पास खड़ा होकर जो झरने की आवाज है, जो उसकी आवाज है, गिरने की आवाज है, कलकल छल छल, वो सुनते रहता है। और पल्लव हिलते डल 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 डल,
मतलब जो जो पीपल के पेड़ की कोमल पत्तियां हैं वो हवा के चलने पर वे धीरे धीरे हिलती हैं और पीपल के पत्ते गोल गोल कुछ कहते रहते डोल डोल। ऐसा लगता है कि जैसे पीपल के जो पत्ते हैं वो हवा में झूमते हुए आपस में बातें करते हैं। कौन? पीपल के पत्ते। जब जब आता पंछी तरु पर, जब जब आता पंछी उड़कर, जब जब खाता फल चुन चुन कर, पड़ती जब पावस की फुहार, बजते जब पंछी के सितार, बहने लगती शीतल बयार। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब जब पंछी जो है वो पीपल की वृक्ष पर आता है, जब जब पंछी जो है वो उड़ कर आता है फिर पीपल के वृक्ष के पास, तब तब वो पीपल के वृक्ष के फल को खाता है। जब भी कोई पंछी उड़कर आता है वो पीपल के फल को चुनकर खाता है। और जब कभी भी वर्षा होती है तब वहाँ ठंडी और सुखद हवा चलने लगती है। तब तब कोमल पल्लव हिल डुल गाते, सरसर मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन विहल बिलबुल। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब भी कोई पंछी पीपल के पेड़ पर उड़कर आता है तो जो पीपल की कोमल पत्तियां होती है, जो मुलायम पत्तियां होती है वो हिलने लगती है और हिलती है जब तो एक ऐसी आवाज़ निकलती है सरसर की, सरसर मरमर की। तो ऐसा लगता है मतलब हवा चलने पर जो पत्तियां हैं सरसर की आवाज़ निकालने लगती है। तो जो बुलबुल है वो भी उन आवाज़ को सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, काफ़ी प्रसन्न हो जाती है और खुद भी गाने लगती है। कौन? बुलबुल। बुलबुल गाती रहती है चह चह, सरिता गाती रहती है बह बह, पत्ते हिलते रहते हैं रह रह, जितने भी है इसमें कोटर, सब पंछी गिलहरी के घर, संध्या को अब दिन जाता है ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर में समेट किरणें उज्ज्वल। जो बुलबुल है, बुलबुल गाती रहती है, मतलब जो बुलबुल है वो चहकती रहती है और जो नदियां हैं वो बहती रहती है। और जो बुलबुल है और जो नदियां हैं वो एक मधुर, एक सुरीली आवाज़ निकालती है, पत्ते हिलते रहते रह रहे। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हवा चलती है, हवा चलने से जो पत्ते हैं वो बार बार हिलते रहते हैं। फिर जितने भी इसमें कोटर, मतलब पीपल के वृक्ष के अंदर, पीपल के वृक्ष के तने में जो बने होते हैं कोटर पंछियों और गिलहरियों का घर, जब शाम होने लगती है, जब सूरज मतलब सूर्यास्त होने लगता है, तब ऐसा लगता है जैसे सूरज अपनी सारी किरणें समेट रहा है। हो जाता है सुनसान, लोग चल पड़ते हैं घर को कील, कोक अंधियाली संध्या को विलोक। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि शाम हो जाती है, संध्या हो जाती है, तो शाम होते ही जो जंगल का माहौल है, जो वातावरण है जंगल का, वो शांत हो जाता है और जो पक्षियां हैं वो अपने घोंसले की ओर लौट जाती है और चारों ओर अंधेरा छाने लगता है और जो संध्या का जो सुंदर दृश्य है वो दिखाई देने लगता है। भर जाता है कोटर कोटर, बस जाते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद उतर, निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात। इसमें एक कवि ये बता रहे हैं, गोपाल सिंह नेपाली, कि जो पीपल के तने में जो सभी कोटर हैं, जो खोखले भाग, कोटर किसे कहते हैं पहले ये समझते हैं। जो पीपल होता है या कोई वृक्ष है, उसके तने में आप देखेंगे कि एक खोखला भाग बना हुआ होगा, तो उसे ही हम कोटर कहते हैं। और उसी के अंदर ही जो पक्षी रहते हैं वो अपना घोंसला बना लेते हैं या उसमें रहने लगते, तो उसे ही हम कोटर कहेंगे। तो जो पक्षी हैं और जो छोटे छोटे जीव है उसमें जाकर भर जाते हैं, रहने लगते हैं, रात बिताने लगते हैं और जो पत्तों के बीच जो है उनका एक घर बन जाता है। और शाम होते ही सभी जीव जंतु जो है, जो पंछी है, सब अपने अपने घर लौट जाते हैं और आराम करने लगते हैं। फिर है निद्रा में ही होता प्रभात, कट जाती इस तरह रात। इसमें ये बोल रहा है कि रात कब बीत जाती है पंछी को पता ही नहीं चलता और सुबह हो जाती है। फिर वही बात रे वही बात, फिर हर दिन की तरह वही कुदरत की जो कर्म है वो दोबारा शुरू हो जाता है, सुबह से शाम, दिन से रात। इस तरह इस वसुधा का ये वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। मतलब जो वसुधा मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये जो जंगल है वो बहुत ही सुंदर वाला भाग है इस पृथ्वी का, इस धरती का। और है दूर मतलब है दूर अलग एकांत शांत,
मतलब दूर जरूर है लेकिन शांत और एकांत में स्थित है। हमारे शहर से काफी दूर है ये जंगल, लेकिन वहाँ शांति है, वहाँ एकांत है खड़े वहां पर सालवास चौपाए चरते नर्म घास निर्झर सरिता के आस। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पीपल का वृक्ष है उसके आस पास में आजू बाजू में जो साल है और जो बांस है उसके ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े हुए हैं। और जो चौपाए हैं मतलब चार पैर वाले जानवर, चार पैरों वाले जानवर को चौपाए कहते हैं। तो वो वहां पर नर्म घास चरते रहते, जैसे हिरन हो गया, फिर गाय हो गया, ये सब चार पैरों वाले जो जानवर है वो नर्म नर्म घास चरते रहते हैं। किसके पास? तो झरना और नदी के आसपास में। रजनी भर रो रो कर चकोर कर देता है, रे रोज भोर नाचा करते हैं जहां मोर। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो चकोर पंछी है वो पूरी रात अपनी मधुर आवाज से लोगों को पुकारता रहता है और देखते ही देखते रात समाप्त हो जाती है और फिर हर दिन की तरह सुबह आ जाती है। नाचा करते हैं जहां मोर, उस स्थान पर, उस जगह पर जो मोर है वो नाचने लगते हैं। जब सुबह का वक्त होता है तो जो मोर है वो नाचने लगते हैं। है वहाँ वल्लरी का बंधन बंधन क्या, वह तो अलिंगन अलिंगन भी चिर अलिंगन। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पेड़ पीपल का वृक्ष है उससे जो लिपटी हुई लतें होती है तो उसका जो बंधन है वो एक प्रेम पूर्ण है और वो इस तरह गले मिली रहती है जैसे उनका जो मिलन है बहुत पुराना है और अस्थाई है। इस तरह उनका मिलन रहता है। बुझती पत्तिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती अनायास, है वही सदा इसका निवास। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो पीपल के आसपास में जो नदियां हैं तो जो उस स्थान पर जितने भी यात्री आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, उनकी जो प्यास है वो बुझ जाती है, उनकी जो थकान है वो बुझ जाती है। पहले तो उनके झरनों से और फिर पीपल के वृक्ष के जो नीचे छाया है उस वजह से। और जो वहाँ की जो माहौल है, जो शांत वातावरण है, ऐसा लगता है कि अगर हम कोशिश भी नहीं करें ना तब भी वहाँ नींद आ जाए। ऐसा माहौल है पीपल के वृक्ष के नीचे का। और है वही सदा इसका निवास। और पीपल का पेड़ ऐसे ही शांत और प्रकृति का माहौल बढ़ाते रहता है। और ये चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म। अगर मेरी इस वीडियो से आप लोगों को ये पीपल नाम का चैप्टर बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।